हेलो एवरीवन। आज मैं सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ कैलेंडर का। फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। जिस बच्चे ने वो पार्ट नहीं देखा है उसको देख लें। जहाँ से मैंने वहाँ पे एंड किया था वहीं से मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं आज सेकंड पार्ट का। तो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के इस चैप्टर में से बनते हैं वो सारे मैं डिस्कस करा दूंगा। सो आई होप कि आप सबने वो चीज़ देखे, आप सबकी वो चीज़ें क्लियर हुई होंगी माय डियर। अगर फर्स्ट पार्ट में जो कैलेंडर मैंने डिस्कस किया है वो चीज़ अगर आपकी क्लियर हो चुकी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका वो वाला पार्ट कवर हो गया है। और जिस बच्चे ने वो पार्ट नहीं देखा है तो जाके पहले उसको देखे, क्योंकि वो उसको नहीं देखेगा माय डियर तो उसको यहाँ से वो चीज़ें क्लियर नहीं होगी। तो सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन माय डियर आपके पास है कि कैलेंडर का अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों को आता है तो करने का प्रोसेस आपके पास क्या रहेगा वो देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 मार्च आपका, देखो 15 मार्च को क्या है, मंडे है, ठीक। तो अब ये बात उसी मंथ की नहीं कह रहा कि जैसे 15 मार्च है तो वो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा, वो पार्ट में इस टाइप के क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ। आज कह रहा है कि 15 मार्च को अगर मंडे है तो बोला व्हाट डे विल बी ऑन 10 अक्टूबर, तो 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो देखो उसी साल की बात हो रही है, ऑन सेम ईयर, सेम ईयर, उसी साल के। तो देखो आपको बात क्या हो रही है 15 मार्च से, ध्यान देना आप सब, है ना। मार्च, अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून आएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ही चलेंगे हम लोग। अब देखो 15 मार्च इसने पूछ लिया है तो जो डेट उसने जो स्टार्टिंग में जो डेट हमें दे रखी होती है ना वो डेट हम काउंट नहीं करते। हम लेके चलेंगे क्या कि 15 मार्च की इसने बात की है, इट मीन्स कि मार्च मंथ में 31 दिन होते हैं। तो अब हमें 15 मार्च से हम आगे का दिन काउंट करेंगे। तो 31 में से 15 माइनस कर दो तो आपके पास कितने रह जाएंगे, 16 दिन रह जाएंगे। तो मार्च में 16 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, मई में आपके 31, जून में फिर 30, जुलाई में 31, अगस्त में फिर 31, सितंबर में 30 और अक्टूबर किसकी बात हो रही है, 10 अक्टूबर। तो ये आपने पूरा लेना है, ठीक है। जिससे पूछा है जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं वो डेट हम काउंट नहीं करते और एंडिंग वाली जो डेट पूछी होती है वो डेट हमने लेनी होती है। अगर आपको ये कैलकुलेट करने में अगर आपको लग रहा है कि इसमें टाइम लग रहा है इनको ऐड करने में, तो इन सभी को आप क्या करें, 7 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड 7 से, किसको डिवाइड, इन सबको अपने 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करेंगे तो उसमें शेषफल कितना आएगा, देखो 2, क्योंकि 7 दूनी 14 होता है, 2 बचेगा। देखो यहाँ पे भी कितना आएगा 2, इसका शेषफल कितना आएगा 3। इसको जब 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2, इसको करेंगे 3, इसको आएगा 3, इसको करेंगे 2 और इसको करेंगे तो तभी 3 आएगा आपके पास, ठीक। बस इन सभी जो आपके पास मंथ की ये डेट जो डेज हैं इन सभी को आपने 7 से डिवाइड करना है सभी को, और डिवाइड करके आपने सबका क्या ले लेना है, शेषफल लेना है। तो देखो आप सबको ऐड करो, 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 और 3 कितने होते हैं 20। टोटल कितना हो गया सारा मिला के ही 20 हो गया। ये जो 20 आपके पास आया इस 20 को आपने 7 से भाग करना है। उसके बाद 7 से भाग करेंगे तो 7 से जब भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा मान लीजिए आपके पास, यहाँ से देखो 7 दूनी 14 होते हैं, शेषफल कितना बचेगा 6। जैसे आपके पास शेषफल 6 बचा, जो इसने पूछा है कि 15 मार्च को क्या आपका मंडे, तो मंडे में आप क्या करेंगे 6 दिन ऐड कर देंगे। तो मंडे में आप 6 दिन ऐड कर दो तो क्या आएगा, संडे आएगा मंडे, क्योंकि मंडे में 7 दिन ऐड करते हैं तो संडे, सो मंडे ही रिपीट हो जाता है, क्योंकि जो दिन आज चल रहा है उसमें आप 7 दिन ऐड करेंगे तो वही दिन रिपीट होता है। तो मंडे में आप 6 दिन आप ऐड करें तो क्या आएगा आपके पास, संडे आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार इस क्वेश्चन को देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो डेट पूछी होती है, जो डेट दे रखी है हमें, वहाँ से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं तो बचे कितने दिन, 16 दिन, ऐसे करके चलते जाएंगे। तो आखिर जो 10 अक्टूबर की बात की तो हम 10 अक्टूबर तक ही चलेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना। अब इस क्वेश्चन देखें मेरी बात, क्वेश्चन कह रहे हैं कि 16 जून 2005 को क्या आपका संडे, तो कह रहा है 22 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा। देखो साल वही चल रहा है और साल वही चल रहा है और मंथ कितने आ रहे हैं यहाँ पे आप, जून जुलाई सितंबर अक्टूबर। तो देखो बात हो रही है जून की, जून ले लिया, जून के बाद आपका आता है जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर और सितंबर के बाद आपका आता है अक्टूबर। अब देखिए जून की बात हो रही है तो 16 जून इसने काउंट किया, तो 16 जून से हमने आगे चलना है। तो 16 जून से जब आप आगे चलेंगे तो जून में होते हैं पूरे 30 दिन। तो यहाँ बचे कितने, फिर 30 में से 16 माइनस कर दिए, बचे 14। और आपके जुलाई में कितने होते हैं 31, अगस्त में कितने होते हैं 31, सितंबर में होते हैं 30 और अक्टूबर की बात की इसने तो अक्टूबर कौन सा ले रहे हैं हम, 22 अक्टूबर ले रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। 22 अक्टूबर ले लिया। अब आपको लग रहा है कि ये अगर आपको ऐड करने में इजी नहीं लग रहे तो सबको आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 7 से। 7 से डिवाइड करो तो इन सबका क्या लेना, अपने शेष पर लेना है। तो देखो 7 से डिवाइड किया तो 0 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा और 7 3 21 होता है, यहाँ 1 आएगा आपके पास। 7 से डिवाइड करने के बाद सबको ऐड कर दो, देखो 3 3 6, 6 2 8, 8 और 1 9, सबको आपने प्लस किया तो कितना बना, ये 9 बना, टोटल 9। इस 9 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, आपके पास शेषफल कितना आएगा रिमाइंडर, 2 आएगा। जैसे शेषफल आपके पास 2 आया वो 2 आपने क्या करना है, इस संडे में प्लस कर देना है। तो जब संडे में आप प्लस कर देंगे जो शेषफल आएगा वो आपने जो दे रखा है ना दिन, उसमें आपने प्लस कर देना। तो संडे में 2 ऐड कर दो, कितना हो गया आपके पास, संडे के बाद मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा बेटे।
एक बार इस क्वेश्चन को देख लिया आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आप लोगों का भी रहना नहीं चाहिए। दोनों क्वेश्चन हमने देख लिए, जिस टाइप में भी बोलेगा बस आपने करने का प्रोसेस याद रखना कि जो डेट दे रखी है 16 जून से पूछ रहा है ना आगे की तरफ, तो 16 जून से और आगे जाना है तो आपने देखना है कि उस मंथ में कितने दिन रहते हैं। तो 16 वाला दिन हम काउंटिंग करेंगे, 30 में से 16 माइनस कर दो 14 बचेंगे, और आखिर के जो डेट मंथ की जो डेट दे रखी है वो हम पूरी ले लेंगे। सो एक बार इस क्वेश्चन को देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए माय डियर, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन को तो पहले समझे कि क्वेश्चन में पूछा क्या उसने। देखो वो कह रहा है कि 15 अगस्त 1996 को क्या आपका थर्सडे, मतलब 15 अगस्त 1996 को अगर आपका वीरवार है तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा। तो आप देख रहे हैं हम कि इसने क्या किया, मंथ के एंडिंग से, मतलब साल के एंडिंग से हम कहाँ आ रहे हैं, शुरू में आ रहे हैं। अब पहले क्या था हम लोग, मतलब साल के स्टार्टिंग से हम कहाँ जा रहे थे, एंडिंग में जा रहे थे। तो एज इट इज जैसे हम लिख ले रहे थे, जो जो हमारे पास शेषफल आ रहा था उस शेषफल को हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें प्लस कर रहे थे। बट अब हम क्या है, साल के एंडिंग से स्टार्टिंग में आ रहे हैं, तो जो शेषफल आएगा वो हम माइनस करा देंगे। बस आपने इतना ध्यान रखना कि चलना तो अपने जनवरी है ना, पहले जनवरी आएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और क्या आएगा अगस्त आपके पास। अब देखो, अब अगस्त की बात की है ना इसने, तो अगस्त की बात की 15 अगस्त। अब देखो ये कह रहा है कि 15 अगस्त 1996 को क्या है, थर्सडे है। तो अब हम 15 अगस्त से आगे नहीं चलेंगे, अब हमने पीछे आना है, मतलब अगस्त से पीछे क्या है, जुलाई आता है। तो इससे पीछे देखो कितने दिन बचे आपके यहाँ, 14 दिन बचे, क्योंकि 15 अगस्त दे रखा है कि 15 अगस्त से आगे नहीं जाएंगे हम, तो पीछे की तरफ आना है। तो कितने दिन बच गए, 14 दिन बचे। अगस्त मंथ में पीछे की तरफ आएंगे तो 14 दिन बचे। जुलाई के कितने होते हैं, 31 होते हैं। जून के कितने होते हैं, 30। मई में कितने होते हैं, 31। अप्रैल में कितने होते हैं, 30। मई में मार्च में 31 होते हैं, और फरवरी में, अब देखो ये जो है आपके पास लीप ईयर है, अगर लीप ईयर हुआ तो फरवरी में कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। और जनवरी देखो इसने पूछा क्या, जनवरी फर्स्ट, मतलब पूरे 31 डेज यहाँ पे पूरे लेनी है उसने। तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, पूरा 31 हो जाएगा मैडम। इज इट क्लियर। अब आपको ये लग रहा है कि इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 से डिवाइड कर दो आप, देखो 7 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3। इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा सिंपल 1। इसको डिवाइड करेंगे 3। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके पास कितना, 2। इसको करेंगे 3, इसको आएगा 2। इसको करेंगे तो आएगा 3। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा 0। ठीक, सबका आपने क्या निकाल दिया, शेषफल निकाल दिया। डिवाइड लिख दिया, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ जिस बच्चों को नहीं समझ आए। डिवाइड क्या किया हमने 7 से, इन सभी को हमने 7 से डिवाइड किया। 7 से डिवाइड करने से क्या होगा कि आपके पास जो फिगर आएगा वो कैलकुलेट करने के लिए हो जाएगा। 3 4 3 7 7 2 9 9 3 12 12 2 14 14 3 कितने होते हैं, 17। ये सारा टोटल करके कितना हो गया, 17। इस 17 को जब आप 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 होते हैं। 14 बचे तो शेषफल कितना है आपके पास, शेषफल बचेगा 3। ये जो 3 शेषफल है माय डियर, इसको 3 को आप क्या करेंगे, इस थर्सडे में क्या करा देंगे, माइनस करा देंगे। तो थर्सडे में आप माइनस कर दो, थर्सडे में 3 माइनस कर दो। तो थर्सडे में 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, है मंडे होगा। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, मंडे बनेगा। बस जब भी याद रखना, साल की आखिर से हम लोग जब पहले आएंगे तो करने का तरीका याद रखना, पीछे की तरफ आ रहे हैं, जो भी डेट दे रखी है उससे पीछे दिन काउंट करना कितने बन रहे हैं। बाकी सबका आपने क्या ले लेना, इन सबका रिमाइंडर ले लेना। पहले इन दिन को लिख लें आप, लिखने के बाद इन सबको 7 से भाग करके इन सबका शेषफल लिखें, ताकि आपसे एक भी गलती ना हो। जो भी शेषफल आएगा, जो भी यहाँ पे सम आएगा, उसको 7 से दोबारा से भाग कराना है, फिर आपने क्या करना, उसको उसमें से 3 माइनस करा देना। तो बस ये चीज़ आप ध्यान रखें माय डियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार क्वेश्चन को देख ना, इस क्वेश्चन देखें माय डियर। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है तो उसको करने का माय डियर आपका प्रोसेस क्या रहेगा वो थोड़ा सा देखें आप। क्वेश्चन में कह रहे हैं, देखो 30 जनवरी 2013 को क्या आपका थर्सडे है, तो 2 मार्च तो 2003 को कौन सा दिन होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। अगर समझ आ जाए तो ईजी है, समझ नहीं आया माय डियर तो बहुत टफ लगता है फिर ये। तो देखो इस क्वेश्चन को, देखो 30 जनवरी की बात हो रही है यहाँ से, तो आपको जनवरी मंथ तो लेना पड़ेगा। जनवरी के बाद आपका फिर आएगा फरवरी मंथ, फरवरी के बाद आएगा आपके पास मार्च मंथ। अब 30 जनवरी की बात की है तो 30 जनवरी से आपने आगे आना है। 30 जनवरी को काउंट नहीं करेंगे, 30 से आगे क्या आएगा, 31। 31 में सिर्फ एक दिन बचा आपके पास जनवरी मंथ में। और फिर बात हो रही है कहाँ पे, देखो फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। क्यों 28 दिन हो गए, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर चल रहा है। अगर लीप ईयर होता तो ये 29 लिखते हैं। उसके बाद क्या है, 2 मार्च की बात हो रही है तो 2 मार्च आप पूरा लिख देंगे। अब देखो आप इन सबको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे तब भी है। अदरवाइज अगर इसको आप 7 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखो ये तो एज इट इज है, इसको भाग करने की जरूरत नहीं है। इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे शेषफल 0 आएगा, और इसको भी 2 एज इट इज है। तो इन सबको प्लस करो, सबको प्लस करने के बाद 3 आया। ये जो 3 आया इसको 7 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये जो 3 आएगा, इस 3 को क्या करेंगे आप थर्सडे में ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि देखो एंड हम स्टार्टिंग से क्या करें, आगे चल रहे हैं। जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च आ रहा है, तो जो शेषफल आएगा जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम शेषफल को प्लस करेंगे, और जब पीछे आते हैं तो शेषफल को माइनस करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, थर्सडे में आप 3 दिन प्लस कर दो। देखो थर्सडे के बाद क्या आएगा आपके पास, फ्राइडे के बाद आएगा आपके पास सैटरडे के बाद क्या आएगा आपके पास संडे। तो संडे होगा यहाँ पे। व्हाट इज योर आंसर माय डियर, संडे।
संडे इज योर आंसर। तो ये याद रखना, ये जो 2-3 टाइप मैंने आपको करवा दी हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को एक बार बारीकी से देखें आप लोग, ठीक, इसको करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं अब क्वेश्चन की टाइप चेंज करने जा रहा हूँ कि अदर टाइप के कैसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक बार इन क्वेश्चन को देख लें। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर माइंड आपको आते हैं कि देखो 11 अगस्त 1993 को क्या आपका सैटरडे, तो बोलता है 11 अगस्त 1998 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें ऑप्शन जो दे रखी है आपके पास, देखो पहला है मंडे, मंडे के बाद आपका आ रहा है ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद आपका आ रहा है संडे, और संडे के बाद आपका आ रहा है फ्राइडे। ये 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। अब देखें आप, अब देखो जब आपके पास ये है कंसेप्ट कौन सा है, जब आपके डेट सेम हो मंथ सेम हो, डे एंड मंथ, डेट एंड मंथ क्या होते हैं, सेम होते हैं। जब डेट सेम हो मंथ सेम हो तो हम सिर्फ ईयर को पकड़ते हैं, ठीक है। आपने शॉर्टकट में क्या करना है, देखो 1993 और यहाँ पे क्या है 1998 आपके पास। इन दोनों का डिफरेंस देखा आपने, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आपके पास, ईयर का डिफरेंस लें आप, तो यहाँ पे ईयर का डिफरेंस कितना है, देखो 1993 और 1998 आपके पास। तो आपने क्या किया, ईयर का डिफरेंस कितना है हमारे यहाँ पे पास 5। फिर आपने देखना इसके अंदर कितने लीप ईयर है, हाउ मेनी लीप ईयर्स थे। तो लीप ईयर कितना है इसके बाद, देखो 8 से 1993 की बात हो रही है, जो साल दे रखा होता है हम उसको काउंट नहीं करते, हम उसे आगे चलते हैं। तो जो देखो 1992 आएगा, फिर 93 आएगा, 94, 95, 96, 97, 98, मतलब यहाँ पे देखो 92 भी आएगा, 94 आएगा, 94 के बाद 95 आएगा, 96 आएगा, 97 आएगा। ये देखो ये बीच में पड़ रहे हैं, जो साल दे रखा तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, उससे आगे का हम काउंट करेंगे। देखो ये लीप ईयर है, नहीं है, ये है, नहीं है, सिर्फ 96 एक लीप ईयर होता है, उसके 97 भी नहीं होता, और जो एंडिंग वाला जो ईयर होता है उसको हम काउंट करते हैं। अगर ये लीप ईयर होता तो हम इसको भी ले लेते हैं, बट ये नहीं है, तो सिर्फ 96, तो एक ही लीप ईयर हुआ। तो टोटल कितने हो गए आपके पास, 6, 5 और 1 कितने हो गए, 6। तो अब आपने क्या काम करना है, जो आपके पास दे रखा है इसने कि 11 अगस्त 1993 को आपका सैटरडे है, तो आप ये 6 दिन प्लस कर दो इसमें। तो सैटरडे में आप 6 दिन ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, सैटरडे में 6 दिन ऐड कर दो तो क्या आएगा आपके पास, माइनियर फ्राइडे आएगा आपके पास। तो फ्राइडे आपका आंसर हो गया, फ्राइडे, शुक्रवार आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार क्वेश्चन को देख लें आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए ना। इस क्वेश्चन को देखिए आप कह रहा है देखो 20 सितंबर 1996 को आपका क्या है, थर्सडे। तो कह रहा है 20 सितंबर 2000 को कौन सा दिन होगा। तो देखें डेट सेम है, मंथ सेम है, आप ईयर्स पकड़ें, आप ईयर्स को लें और देखें कि कितना का डिफरेंस आ रहा है। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आएगा, इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है 4 का। उसके बाद आपने क्या देखना है, इनके बीच में लीप ईयर कितने हैं। तो इनके बीच में लीप ईयर कितने आएंगे माइडिया, देखो मैंने कहा जो साल दे रखा हो तो उसको काउंट नहीं करेंगे, भले चाहे ये लीप ईयर क्यों ना हो। 1996 आपका लीप ईयर होता है, बस इसको काउंट नहीं करेंगे, इससे आगे आएंगे। तो देखो आएगा 97, फिर आएगा 98, फिर आएगा 99 और एक आएगा 2000 को काउंट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे कोई भी लीप ईयर नहीं है आपका, सिर्फ 2000 एक लीप ईयर आता है, तो हम लिखेंगे 1 लीप ईयर। तो टोटल कर लो कितना होगी, ये 5। तो अब जो थर्सडे आपके पास है, इस थर्सडे में आपने प्लस 5 दिन ऐड कर देना, ठीक है। तो थर्सडे में 5 दिन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ से ट्यूसडे। क्या आंसर आ गया आपके पास, मंगलवार आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये जो 2 क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए, इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें कि क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी क्या थी, क्वेश्चन किस फॉर्म में दे रखा था और हम लोग कैसे कर रहे हैं इस चीज़ को, है ना। बस ध्यान ये रखना है कि जो डेट, जो टाइम, जो सन दे रखा होगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे, इससे फर्दर आगे के जितने भी आएंगे उनको हम काउंट कर लेंगे। अगर इनके बीच में कोई लीप ईयर हुआ और जो आखिर वाला सन होता है अगर वो लीप ईयर होता है तो उसको काउंट करेंगे, नहीं है तो नहीं। दूसरा हमने मंथ का भी ध्यान रखना होता है कि वो मंथ आपका लीप ईयर में काउंट होता है कि नहीं होता है। अब इस क्वेश्चन में देखें मैंने थोड़ा सा चेंजिंग क्या है, वो ये है देखो कि 25 मई 1999 को आपका क्या फ्राइडे। तो बोलता कि 25 मई 1993 को कौन सा दिन होगा। अब देखो अब क्या पूछना, 1999 से कहाँ आ रहे हैं हम, 1993 में आ रहे हैं, मतलब हम क्या करें, बैक आ रहे हैं। तो जब बैक आएंगे करने का प्रोसेस वही है, बस जो रिमाइंडर आएगा उसको हम क्या करा देंगे, माइनस करा देंगे। तो देखो डेट सेम, मंथ सेम, तो आपके लेंगे ईयर ले लो, 1999 पकड़िए आप और 1993 कर दीजिए, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितने का आएगा, डिफरेंस आएगा -6 साल का। क्योंकि देखो 1999 से आपने आना 1993 में, तो बैक आ रहे हैं, तो बैक आ रहे हैं तो कितना कम हो रहा है, -6। उसके बाद आप चेक करें यहाँ पे कि लीप ईयर कितने हैं इसके अंदर। तो लीप ईयर देखो कितने आइडिया आपके पास, एक ही लीप ईयर होगा इसके अंदर। वो कौन सा होगा, देखो आप पीछे आएंगे, देखो 98 आएगा, 98 के बाद 97 आएगा, 7 के बाद 96 आएगा, फिर 95, फिर 94 आएगा। इन सब के बीच में सिर्फ एक ही लीप ईयर आ रहा है, वो है 96, और 96 लीप ईयर होता है। टोटल कितने हो गए माइडिया, -7, -6 -1 करेंगे तो -7 हो गया। अब इसमें एक काम करना है कि जो फ्राइडे है उस फ्राइडे में आप -7 कर दीजिए, बस ये जो 7 आया ना, आप पीछे आ रहे हैं तो क्या करेंगे, आप उसको माइनस करा देंगे। तो फ्राइडे में आप देखो 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, फ्राइडे ही आ जाएगा आपके पास, ठीक है। क्योंकि जो डेज आज चल रहे हैं उसमें आप 7 दिन प्लस करते हैं तो वही दिन रिपीट होता है, और जो दिन आज है उसमें आप 7 दिन माइनस करते हैं तो वही दिन आपका रिपीट हो जाता है। इस क्वेश्चन को देख लें, इस टाइप का अगर पेपर में आता है क्वेश्चन माइंड, तो प्लस कब करना है, माइनस कब करते हैं, उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें आप। दिस क्वेश्चन को देखें आप,
अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी वो देखिए आप। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, आप देख रहे हैं कि देखो पहले जो क्वेश्चन हमने किए उसमें डेट सेम था, मंथ भी सेम था, हम ईयर ले रहे थे, तो हम लोग ईयर का डिफरेंस कर ले रहे थे। बट यहाँ पे देखें डेट डिफरेंट है, आपका मंथ भी डिफरेंट है और ईयर भी आपका डिफरेंट है। जब ये तीनों चीज़ें डिफरेंट हों तो पहला चीज़ आपने क्या याद रखना, पहला जो लॉजिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो देखो कि अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 और 1 मिनट में पूरा हो जाए तो इसके बड़े लंबे वे में नहीं जाएंगे। तो शॉर्ट मेथड क्या है वो थोड़ी सी इसके लिए आपने टेक्निक याद कर रखनी है। वो देखिए जब ऐसी चीज़ पूछी होगी तो पहले की बात जो मंथ पूछा है वो मंथ हम काउंट नहीं करेंगे और जो ईयर पूछा है उस ईयर को भी हम काउंट नहीं करेंगे, हम इसे पीछे लेके चलेंगे। तो पहली बात इसमें आपने क्या काम करना है, पहले लेना आपने डेट का डिफरेंस। ठीक है, डेट का डिफरेंस लो पहले। तो डेट का डिफरेंस आएगा 27 - 10 करिए कितना रहेगा 17। इस 17 को आप जब 7 से भाग करेंगे तो आपके पास जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। तो देखो 7 दूनी 14 होते हैं तो बचा कितना 3, ये आपके पास शेषफल आ गया। पहला काम क्या करेंगे आप, जब भी डेट डिफरेंट होगी, मंथ डिफरेंट होगा, ईयर डिफरेंट होगा, सॉरी सन डिफरेंट होगा, तो पहला काम क्या है कि आपने याद क्या रखना है कि हम इस लास्ट मंथ को और इसके लास्ट ईयर को हम काउंट नहीं करेंगे, बट हम डेट का डिफरेंस ले लेंगे। डेट का डिफरेंस कितना आ गया ये। उसके बाद देखो आपके पास मंथ है, मंथ क्या चल रहा है आपके पास, और मार्च चल रहा है। मार्च के बाद आ रहा है अप्रैल, अप्रैल के बाद आपका मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई और जुलाई के बाद अगस्त आना, तो वो हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक, अब देखो आप क्या करेंगे, देखो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब मार्च में होते हैं पूरे 31 दिन। अब ये मत बोलना सर कि ये 10 मार्च दे रखा है तो हम 10 मार्च से आगे लेके चलेंगे। बस इसको करने की जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना तो आपका आंसर राइट आएगा। अगर हम वैस तरह से करते हो जो कि आगे के दिन बचे हैं कितने, तो उस तरीके से करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। इसलिए एक तो मंथ काउंट नहीं करेंगे, और जो मंथ दे रखा है चाहे वो डेट यहाँ 15 होती, चाहे यहाँ 10 है, चाहे 8 है, कुछ भी हो, वो मंथ आपने पूरा लेना है। तो अब देखो मार्च में 31 दिन होते हैं, 31 दिन हुए, इट मीन्स कि यहाँ शेषफल कितना बचेगा 3। अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो शेषफल बचेगा 2। मई में 31 होते हैं तो शेषफल 3। जून में आपके पास कितना होते हैं 30, तो 2 बचेगा। और जुलाई में कितने होते हैं 31 होते हैं तो 3 बचेगा। मतलब जिस मंथ में 31 दिन होते हैं वहाँ शेषफल 3 रहता है, और जिस मंथ में 30 दिन होते हैं तो वहाँ शेषफल 2 रहता है। इन सब को आप प्लस कर लें तो 3 2 5 3 8 8 2 10 10 और 3 कितना बन गया 13। एक तो आपके पास ही मैंने ये सब प्लस कर दिया आपने। उसके बाद आपने लेना ईयर, तो जो दे रखा है पहले वो ले लो 2013, उसके बाद 14 भी आएगा, 15 भी आएगा और 16 भी आएगा। ठीक, और 17 को हम काउंट नहीं करेंगे। मतलब क्या होगा, आपने यहाँ पे याद रखना कि हम एक तो अगस्त मंथ को काउंट नहीं करेंगे, और दूसरा क्या रखना, आप 2017 को भी काउंट नहीं करेंगे, हम इन दोनों को ही काउंट नहीं करते हैं, बस याद रखना। तो देखो 2013 में एक 8 दिन होते हैं विषम, 14 में भी एक ही होगा, 15 में भी एक होगा, और 2016 आपका लीप ईयर है तो यहाँ कितने विषम दिन होते हैं 2 होते हैं। इन सबको प्लस करो, 2 3 4 5, सबको प्लस किया तो 5 आ गया। अब आपने क्या काम करना है, आपने सबका सम लेना है, रिमाइंडर सम लेना आपने, शेष का सारा सम लेना आपने। ठीक है, रिमाइंडर सम, रिमाइंडर सम। तो सबको सम करिए, कितना आ गया ये 3। देखो पहले शेषफल कितना था 3, ये प्लस कर दिया, फिर आया 13, प्लस ये आया 5। जितना भी शेषफल, ये शेषफल ये और ये सबको प्लस किया तो 13 3 होते 16, 16 और 5 कितने थे आपके पास 21। ये जो 21 आया, ये 21 आपने मंडे में प्लस कर देना। इस मंडे में आप जब 21 दिन ऐड कर देंगे तो देखो 21 है, ये 7 के मल्टीपल में आ रहा है, तो देखो 7 के मल्टीपल में जो चीज़ भी आएगी वो हमेशा वही दिन रिपीट करेगी, तो क्या होगा, मंडे ही होगा। मतलब 27 अगस्त 2017 को भी क्या है आपका मंडे ही है। तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइंड में ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए माइंड, सेम एज इट इज। इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में आए, एक तो अभी मैंने डिस्कस कर दिया, दूसरा है डेट मंथ ईयर जब डिफरेंट होंगे तो क्या काम करना है, अभी बता दिया। सेम एज इट इज करना है इसको भी। सबसे पहले काम क्या करेंगे आप, देखो डेट, DATE डेट का आप लेंगे डिफरेंस। देखो डेट का डिफरेंस लीजिए, कितना डिफरेंस आएगा इसका, 30 - 12 करेंगे तो कितना रहेगा आपके पास यहाँ पे 18 रहेंगे। इस 18 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे शेषफल कितना आएगा आपके पास, देखो 7 दूनी 14 होते हैं तो 4 शेषफल बचा। उसके बाद आपने देखो मैंने कहा कि जो मंथ देर जो लास्ट वाला पूछा होगा ना, लास्ट अक्टूबर, और क्या पूछा इसने 2011, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, बस यहाँ रखना। अब आप क्या रहा आपके पास, अप्रैल रहा, अप्रैल के बाद आता है आपके पास मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर हम काउंट नहीं करेंगे, और अप्रैल मंथ हम पूरा ले लेंगे। तो देखो आप अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो शेषफल 2 बचेगा, मई में 31 होते हैं 3 आएगा, जून में 30 होते हैं तो 2 बचेगा, जुलाई में 31 होते हैं तो 3 बचेगा, अगस्त में आपके पास 31 होते हैं तो 3 आएगा, सितंबर में 30 होते हैं तो 2 आएगा। ये सब के मैं शेषफल लिख रहा हूँ, इन सबको प्लस करो, 3 2 5 3 8, 8 और 2 10, 10 3 13, 13 2 कितने होते हैं 15, ये हो गया। उसके बाद आपने लेना है ईयर्स, 2005 चल रहा है, 2005 के बाद 2006 आएगा, 2007 आएगा, 8 आएगा, फिर आपके पास 9 भी आएगा, फिर 10 आएगा, और आपने 11 को काउंट नहीं करना है।
तो देखो 5 है, 2005 आपका नॉर्मल ईयर है तो एक ही दिन बढ़ेगा। 2006 आपका नॉर्मल ईयर है, एक ही दिन बढ़ेगा। 7 आपका नॉर्मल है तो एक ही दिन बढ़ेगा। 8 आपका लीप ईयर है तो 2 दिन यहाँ पे आएंगे। 9 आपका नॉर्मल ईयर है तो एक ही दिन रहेगा। और 10 आपका नॉर्मल ईयर तो एक ही दिन रहेगा। ठीक है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 और 2 3 हो गए 7, इसका सम करेंगे तो 7 आएगा। अब काम क्या करना आपने, अपने सभी शेषफल का सम लेना, इसका भी और इसका भी और इसका भी। तो सम जब आप लेंगे तो सम कितना आएगा आपके पास, देखो सम जब आप निकालेंगे सबका तो सम आएगा माय डियर 3। देखो ये शेषफल था 4, प्लस ये आया 15, प्लस ये आया 7। तो देखो 15 और 4 19, 19 और 7 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 26। अब देखो 26 आ रहा है, मतलब सैटरडे में आपने 26 ऐड करना है। सैटरडे में जैसे आप 26 ऐड करेंगे तो आप देखो थोड़ा सा सोचें, ये 26 बता रहा है, अगर यहाँ पे 28 आ जाता तो 28 आता इट मीन्स कि सैटरडे होना था, फिर सैटरडे होता। बट हमने क्या करना है, सैटरडे से 2 दिन पीछे आना है। तो सैटरडे से 2 दिन पीछे आ जाओ। तो सैटरडे से 2 दिन पीछे क्या आता है, थर्सडे। सैटरडे पीछे फ्राइडे, फ्राइडे के बाद क्या आएगा थर्सडे। थर्सडे का मतलब क्या हो गया, वीरवार। तो ये फाइनल आंसर हो गया माय डियर आपके पास। ये जो भी टाइप अभी तक हमने डिस्कस की है, ये सारी टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों देखना, जब आपके डेट मंथ जब ईयर डिफरेंट डिफरेंट होती है तो ये दोनों तरीके मैंने करा दिए। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आप लोगों को आता है वो करना कैसे है, उसके पीछे जो आपने बताया जब डेट सेम हो मंथ सेम हो, सिर्फ हम ईयर का डिफरेंस लेंगे और चेक करेंगे कितने ईयर कितने लीप ईयर उनके बीच में आ रहे हैं। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए ऐसे चेक किया हमने, इसको भी हम जब चेक कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि कितने लीप ईयर आ रहे हैं। तो कितना लीप ईयर, ये लीप ईयर आ रहा है ना आपके पास, और सभी के हमने ऑड डे सारे काउंट कर लेने। तो एक बार इन दोनों को आप देख लें अच्छे से, आप स्टडी देख लें। अब मैं क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप इसी में करवाने जा रहा हूँ, तो एक बार इन क्वेश्चंस को आप देख लें। नाउ अब माय डियर आप ये नेक्स्ट टाइप देखें कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनता ही बनता है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये सारा स्ट्रक्चर जो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, राइट। ये है तो बहुत ऐसे देखने में बहुत टफ लग रहा है आप लोगों को, लेकिन है बहुत ईजी। पहले आपको ये टाइप समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो टाइप है वहाँ यूज़ होगी। जैसे आपको एक कहता है कि 16 अगस्त 1988 को कौन सा दिन था, या 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या वो कह सकता है 20 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा। आप फर्दर आगे का भी निकाल सकते हैं, फर्दर पीछे का भी निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपने ये डे एंड डेट का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे नॉर्मल ईयर। आप इन सब चीज़ों को नोट कर लेना अपनी कॉपी में। देखो नॉर्मल ईयर में देखो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये कोड नॉर्मल ईयर में कोड क्या लेना आपने, देखो अगर नॉर्मल ईयर होगा तो जनवरी का कोड 1 रखेंगे, फरवरी का 4 आएगा, मार्च का 4 आएगा, अप्रैल का 0, मई का 2, जनवरी जून का आपके पास 5 हो जाएगा, फिर जुलाई का ये हो जाएगा, फिर अगस्त का सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। याद करने के तरीका क्या किया, 3 में सबको डिवाइड कर लो। तो याद कैसे रखोगे आप, 144, 025, 036 और 146। 3-4 बार जब आप इसको देखेंगे तो जैसे पहले आएगा 144, फिर 025 आएगा, फिर 036 आएगा, फिर 146 आएगा। तो जैन फेब मार्च अप्रैल ऐसे करके आपने डिवाइड कर लेना। अगर वो लीप ईयर हुआ तो लीप ईयर में फिर जनवरी का कोड क्या हो जाएगा 0, फरवरी का कितना होगा 3 और मार्च का कितना होगा 4। बस यही सिर्फ 2 में चेंज है कि जब भी लीप ईयर होगा तो जनवरी का कोड 0 होगा और फरवरी का 3 होगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा आपके पास, सब सारा एज इट इज रहेगा। तो आप किसी एक चीज़ को याद कर लें पहले, जैसे आप याद कर लेंगे कि 144 होता है, 144 होता है, फिर 025 आता है, फिर 036 आता है, 146 आता है, ऐसे याद कर लो। फिर उसके बाद सिर्फ लीप ईयर में याद रखो कि जनवरी का कोड 0 हो जाता है, फरवरी का कोड 3 रहता है, बाकी सब एज इट इज आएगा। तो ये सब चीज़ें हमने माइंड में रखनी है। दूसरा, सेंचुरी जो होती है वो हमेशा 400 से डिवाइड करते हैं। जैसे लीप ईयर को पता करने के लिए हम लोग ईयर्स को 4 से भाग करते हैं, वैसे सेंचुरी कि अगर आपके पास लीप ईयर है कि नहीं है उसको अगर पता लगाना तो 400 से पूरी भाग होनी चाहिए। तो वो क्या होती है, लीप ईयर सेंचुरी होती है। तो सेंचुरी को हमेशा हम लोग क्या करेंगे 400 से भाग करेंगे। सेंचुरी का मतलब क्या है, जैसे मैं बात करूँ आपसे, देखो 1642 ऐसे बोल दूँ तो 1642 अगर मैं बात करूँ तो 42 तो आपका ईयर है, बट सेंचुरी कौन सी चल रही है यहाँ पे, सेंचुरी चल रही है 1600, ये याद रखना। तो 1600 को जब आप 400 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास 00 आएगा। तो जैसे ये 00 रिमाइंडर आएगा तो आप कोड क्या उठाएंगे 4 उठाएंगे। वैसे ही देखो जब रिमाइंडर आपके पास 200 आएगा तो कोड क्या उठाएंगे 2, 300 आएगा तो कोड उठाएगा 0 और 00 रिमाइंडर आएगा तो कोड क्या उठेगा 6। वो कैसे है देखो आपके पास सेंचुरी मान लीजिए आपके पास चल रही है जैसे 1900, मान लीजिए मैं 47 की बात करता हूँ, 1947 की बात कर रहा हूँ, 47 आपका ईयर है, बट सेंचुरी क्या है यहाँ पे 1900 में सेंचुरी है 1900। इस 1900 को जब आप 400 से डिवाइड करेंगे तो देखो 4 4 से 16 होता है, तो यहाँ पे आएगा 1600, ये बचा 300, ये शेषफल कितना बचा 300। जैसे ही हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा 300 तो हम लोग कोड क्या उठाएंगे 2। इसी तरह से जैसे मान लीजिए अगर आपके पास सेंचुरी आ जाती है 2000, मान लीजिए 2022 की बात कर रहे हैं, देखो ईयर तो 2022 चल रहा है, लेकिन सेंचुरी क्या है, सेंचुरी आपके पास है 2000। इस 2000 को जब आप 400 से डिवाइड करेंगे तो देखो 5 से चला जाएगा पूरा, तो कितना बनेगा खत्म। यहाँ पे 00 आया रिमाइंडर आपके पास,
जैसे ही 00 रिमाइंडर आएगा तो आप कोड के उठाएंगे 6। तो अपना आपने याद कैसे रखना है कि जब भी सेंचुरी कोड आपने लिखने हैं तो सेंचुरी को आपने 400 से भाग करना है और उसके बाद उसका आपने क्या लेना है, रिमाइंडर लेना है। देखो अगर भाग करने के बाद 100 रिमाइंडर बचता है तो आपने 4 कोड उठाना है, 200 बचता है तो आपने 2 कोड उठाना है, 300 रिमाइंडर बचता है तो आपने 0 उठाना है, और 00 रिमाइंडर बचता है तो आपने 6 कोड उठाना है। ये आपने थोड़ा सा याद कर लेना। उसके बाद आपके पास आता है माय डियर एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। फॉर्मूला क्या है आपके पास, जिसको कैलकुलेट करने के लिए पहले आपके पास आएगा डेट, डेट के बाद आपने लिखना है मंथ कोड। डेट का मतलब है जैसे मान लीजिए आपसे वो कहता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है ना, तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अब आप। साथ साथ में मैं समझा भी देता हूँ, साथ में ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। पहली बात कि आपने सेंचुरी लिखा, ये सेंचुरी में जो भी है 1600 आ सकती है, 1700 हो सकती है, 1800 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो पहले आप लेंगे डेट, जैसे क्वेश्चन में पूछता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो पहले आएगी डेट, डेट कितनी आएगी 15। फिर आप बोला मंथ कोड बताओ, तो मंथ कोड नाम क्या चल रहा है अगस्त, अगस्त अभी चल रहा है, तो देखो ये नॉर्मल ईयर है आपका, तो अगस्त में नॉर्मल ईयर कितना है, कोड क्या होगा 3 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस सेंचुरी कोड लेना होगा आपने। सेंचुरी कोड लेना तो सेंचुरी चल रही 1900 में, 1900 को जब आप 400 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1600 आएगा, मतलब रिमाइंडर बचेगा 300। जब 300 बचा तो कोड क्या उठाएंगे आप 2, तो यहाँ पे 2 लिखा। उसके बाद लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर लेना है। तो लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर का मतलब क्या है कि जो भी आखिर के साल के जो भी है ईयर वो लेना है, 47 आ गया। और लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर को आपने 4 से डिवाइड करना है और उसका क्या उठाना है, भागफल, क्वेश्चन उठाना है। और इन सबको आपने डिवाइड किससे करना है, 7 से करना है। 7 से डिवाइड करने के बाद फिर हम क्या उठाएंगे, इसका रिमाइंडर उठाएंगे। तो इसी क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिकली थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके बाद डे कोड लेना आपने। डे कोड क्या चीज़ है, देखो डे कोड आपका चलेगा कब से, सैटरडे से, मतलब पहले आपके पास आएगा सैटरडे, आपने उठाना है पहले सैटरडे, सैटरडे के बाद आपके पास आता है संडे, संडे के बाद आपने लेना है मंडे, मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद आपके पास आएगा वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद है थर्सडे, थर्सडे के बाद आ रहा है फ्राइडे। ये डे कोड याद रख लेना कि डे कोड में हम लोग पहले किसको लेके चल रहे हैं, सैटरडे को। तो यहाँ पे लेना अपने 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये ले लिया आपने। अब इन्हीं सभी फॉर्मूले को मैंने आपने याद कर लेना है। ठीक, सबसे पहले नॉर्मल ईयर में जनवरी फरवरी का अपने कोड याद रख लेना। उसके बाद फिर ये लीप ईयर है तो जनवरी का कोड 0 होता है, फरवरी का 3 होता है, बाकी सब एज इट इज होता है। सेंचुरी को हम 400 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद रिमाइंडर 100 बचेगा तो 4 लेना है, 200 बचेगा 2 उठाएंगे, 300 बचेगा 0 उठाएंगे, 00 बचेगा 6 उठाएंगे। ये फॉर्मूला आपने याद करना है। अब आपको क्वेश्चन मैं देता हूँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आपसे पूछता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अगर ये पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो आप क्या काम करेंगे, देखो यहीं पे एडजस्ट कर देता हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। डेट क्या है पहले आपके पास 15 प्लस डेट आ गई। अब आपने लेना मंथ कोड। मंथ कोड कैसे पता लगाएंगे, आप देख रहे हैं कि अगस्त चल रहा है, अगस्त चल रहा है, इट मीन्स कि ये साल कौन सा है, नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में अगस्त का कोड कितना है 3। अगर लीप ईयर होता तभी अगस्त का कोड कितना 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया प्लस। अब लेना अपने सेंचुरी कोड। अब देखो 1947 की बात हो रही है, बट 47 में लेना आपने देखा सेंचुरी कौन सी चल रही है, सेंचुरी चल रही है 1900 में, 1900। इस 1900 को जब आप 400 से भाग करेंगे, क्योंकि सेंचुरी हमेशा 100 साल के बाद आती है ना, 100 साल कवर हो जाए तो एक सेंचुरी कवर होती है, तो 400 से हम डिवाइड करेंगे। जब 400 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16, तो 1600 आएगा, तो बचेगा रिमाइंडर कितना 300। जैसे ही रिमाइंडर 300 बचा तो आपने यहाँ से कोड क्या उठाना है, अब 2, तो ये मैंने 2 लिख दिया प्लस सेंचुरी कोड भी आपका हो गया। अब उठाओ आप लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर। अब लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर कितना आपके पास है, देखो आखिर के 2 डिजिट कितने हैं इसके, 47, ये भी उठा लिया। अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आखिर के 2 डिजिट्स को आपने क्या करना है, 4 से भाग करने की। लास्ट जो 2 डिजिट्स हैं ईयर है उसको आपने लिया और उसको आपने भाग कराना 4 से। जैसे आपने 4 से भाग किया, 4 एकम 4 होता है, खत्म, 7 बच गया। फिर 4 एकम 4 कर देंगे आप, 3 बच गया, तो कितना है यहाँ पे 11। तो जो आपके पास ये इसको भाग पर बोला, लिखा नहीं यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर, देखो लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइडेड बाय 4 करना है, मतलब इस साल के जो आखिर के 2 डिजिट्स हैं उसको आपने क्या करना है, 4 से भाग करना है। लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ईयर कर देना आप यहाँ से, ईयर इज डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद टेक, क्वेश्चन उठाना आपने यहाँ से, टेक क्वेश्चन। जैसे आप टेक क्वेश्चन उठाएंगे तो ये वाला 11 है, तो ये 11 उठा दिया यहाँ से, और नीचे सबको डिवाइड कितने से करेंगे, फिर 7 से, जो लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक, तो देखो आपने डेट भी ले लिया, मंथ कोड भी उठा दिया, सेंचुरी कोड भी आपने ले लिया, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर भी लिख दिया। उसके बाद आप लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर को आपने 4 से भाग किया तो उसका भागफल भी ले लिया 11, और सबको डिवाइड करेंगे कितने से, 7 से। तो पहले सबको प्लस कर लो, कितना बना है आपके पास ही, देखो 15 3 18,
18 और 2 20, 20 के बाद आपके पास 20 और 11 कितने होते हैं आपके पास 31, 31 में आप 47 ऐड कर दो, देखो 7 और 1 8 हो गया, 4 और 3 7 हो, कितना हो गया 78 आ गया। इन सब को आपने प्लस किया तो 78, 78 को आपने क्या करना है 7 से भाग करना है। 78 को जैसे आप 7 से भाग करेंगे, ठीक है, इन सब को प्लस करने के बाद जैसे आप 7 से भाग करोगे तो देखो 7 एकम 7 होता है, तो खत्म 0, 8 बच गया आपके पास। फिर 7 एकम कितना होता है 7 होता है आपके पास, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7। एक चीज़ इसको एक बार फिर से आप कैलकुलेट कर लेना ताकि यहाँ पे कहीं गलती ना हो, है ना। देखो 15, डेट 15 आ गई, मंथ कोड हमने कितना उठाया अगस्त का 3 है, प्लस सेंचुरी कोड आपने उठाना है। जब आपके पास 300 आएगा, सॉरी ये 300 आएगा तो माइडी यहाँ पे 0 आएगा ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे देखना 0, क्योंकि जब 100 आएगा तो आपने 4 लेना, इस तरह से एरो लगा लेना ताकि गलती ना। 200 आएगा तो ये आएगा, 300 आएगा तो 0 लेना है, और 0 0 आएगा तो 6 उठाना है आपने ना। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 0। अब आप इन सबको आप थोड़ा सा प्लस करके देख लें, देखो 15 और 3 18, 18 और 11 हो गया आपके पास 29, 29 में आप 47 ऐड कर देंगे, 9 7 16 होता है, 1 4 2 6 7 76 बचा। इस 76 को हम लोग क्या करते हैं 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 76 को, तो देखो 7 एकम 7 होता है, ये कट गया, 0 बचा कितना 6 रिमाइंडर। अब 7 से आगे भाग नहीं होता ना, तो यहाँ पे आपने क्या उठाना है शेषफल। तो जैसे ये शेषफल 6 आया, अब यहाँ पे चेक करो कि डे कोड पता करना हमने, तो देखो 6 जो डे कोड है आपका कहाँ, ये है 6 डे कोड है। तो क्या था आपके पास इस दिन फ्राइडे था, तो मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था आपका फ्राइडे था। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारा स्ट्रक्चर आप एक बार देख लें, इसको याद कर लें, क्योंकि ये याद होगा तभी आप ये क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक, उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अगर आज की बात करूँ, जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, आज है आपके पास आज डेट है 7, जैसे आज की डेट है हमारी 22 मार्च, जैसे मान लीजिए 2022, ठीक, कि 22 मार्च 2022 को कौन सा दिन है। अगर ये चेक करना हो हमें तो क्या करेंगे हम सब, तो आप क्या करेंगे पहले डेट ले लेंगे। डेट कितनी है आपके पास 22, बस ये फॉर्मूला अपने याद करना है। फॉर्मूला कि डेट आएगा, डेट के बाद मंथ कोड आएगा, उसके बाद सेंचुरी कोड आएगा, उसके बाद लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर उठाना है, उसके बाद लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर को आपने 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद आपने उसका क्या उठाना है, क्वेश्चन को बोलते हैं भागफल, और सबको फिर डिवाइड करना 7 से। तो उठाइए आप, देखो पहले डेट उठाया मैंने, प्लस अब आप लेंगे मंथ कोड। मंथ चेक करो कि कौन सा मंथ है, मार्च चल रहा है, मार्च चल रहा है। आप देखो कि लीप ईयर है कि नहीं है, 2022 आपका लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है तो मार्च में कौन सा कोड उठेगा 4, प्लस उसके बाद लेंगे आप सेंचुरी कोड। देखो सेंचुरी चल रही है आपके 2022 है ना, 22 को आप निकाल दो तो सेंचुरी चल रही है 2000 को जब आप 400 से भाग करेंगे तो देखो शेषफल कितना आएगा आपके पास, देखो 0 0 आएगा शेषफल। जैसे 0 0 शेषफल आया तो आप क्या उठाएंगे 6, ठीक है, सेंचुरी कोड कवर। उसके बाद लेना लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर, तो लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर कितना आपके पास 22, प्लस लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर को अब आपने क्या करना है 4 से भाग कर देना है। तो देखो लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर जो है 22, उसको 4 से जब आप भाग करेंगे तो देखो आपको पता है कि 5 के 20 होता है, 20 हो तो बचा कितना पे 2, तो यहाँ से क्या उठाना है आपने भागफल, ये उठा दिया भागफल। अब आपने क्या काम करना है, इन सबको आपने डिवाइड करने से करना है 7 से करना है, ठीक है। ये काम बहुत ही ऑनेस्टली और बहुत ही बड़े, जिसको कहते हैं ना कि केयरफुल होकर करना, ताकि एक भी चीज़ अगर आपके यहाँ से हिली कौन सा सारा गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे आपने क्या 24, देखो 22 और 4, अगर आपको ये डिवाइड करने में दिक्कत आ रही है तो सभी डिजिट को आप क्या करें, देखो भाग कर दें। देखो 7 को मैं 21 से 22 से भाग करता हूँ तो यहाँ पे एक रिमाइंडर बचेगा, 7 को 4 से भाग कर नहीं सकते, रिमाइंडर ही रहेगा, ये रहेगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा 1 रहेगा आपके पास, यहाँ 5 आएगा। तो देखो 4 और 1 5, 5 और 6 5 11, 11 देखो ये 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 5 कितने होते 17, 17/7। अब 7 से आप क्या काम करेंगे, इसके बाद आपने 7 से क्या करना है, इसको भाग करा देंगे। तो आपको पता है कि 7 दूनी 14 होते हैं, 14 होते बचा कितना आपके पास है 3 बचा। जैसे आपके पास यहाँ पे 3 बचा माय डियर, तो यहाँ देखिए 3, ये जो यहाँ पे आएगा इसको उठा रहा मैंने रिमाइंडर, कि जब भी हम इस पूरे टोटल को 7 से भाग करेंगे, भाग करने के बाद जो आएगा वो आएगा यहाँ पे आपने उठाना है, यहाँ पे क्या जाके रिमाइंडर को उठाना है। तो देखो जो 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो डे कोड में जाके चेक करें कि डे कोड में जाके चेक करेंगे 3 है कहाँ पे, तो देखो 3 यहाँ है, तो आई थिंक आज क्या है आपका ट्यूसडे है, तो आ गया ये ट्यूसडे माय डियर आपके पास। इज द वेरी सटीक, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर की है ये ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन माय डियर कैलकुलेटिव है, इसको आप एक बार देख लें अच्छे से। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में हिलेगा नहीं, बट ये सारी चीज़ें आपको माय डियर क्या करनी पड़ेंगी, एक बार अच्छे से देखनी पड़ेंगी।
जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ फाइनली, लास्ट वन इज क्वेश्चन सेम एज इट इज। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था, ठीक है, 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था, तो 1 जनवरी 2022 की बात हो रही है, तो आप आ जाओ 1 जनवरी, देखो डेट क्या है आपके पास, डेट है 1 प्लस, अब आप लेंगे मंथ, मंथ चल रहा है जनवरी, बट चेक करो ईयर कौन सा है, नॉर्मल ईयर चल रहा है। अगर वो नॉर्मल ईयर चल रहा है तो आप लोग क्या उठाएंगे यहाँ पे, जनवरी का कोड कितना आपके पास 1 उठेगा, प्लस उसके बाद आपके पास बात आ रही है मंथ कोड हो गया, अब लेना अपने सेंचुरी कोड, सेंचुरी चल रही है 2000 अगर चल रही है तो रिमाइंडर बचेगा 00 बचे तो कोड कितना आएगा 6, प्लस उसके बाद आपका आता है लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर, लास्ट 2 डिजिट्स आपके पास क्या है 22, प्लस आखिर के 2 डिजिट्स को आपने 4 से भाग करनी है, देखो तो 5 के 20 होते हैं, 2 बच गए तो क्या उठाना है यहाँ से आपने क्वेश्चन उठाना है, कितना आ गया 5, और इन सबको डिवाइड कितने से करना आप लोगों ने 7 से भाग कर देना, वही लिखा है डेट, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर और लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर को आपने 4 से भाग करके क्वेश्चन उठाना है। अब सबको प्लस कर दीजिए, देखो सबको जब प्लस करेंगे तो ये देखिए ये सारे के सारे तो रिमाइंडर ही रहेंगे, बट 7 से 22 को भाग करेंगे तो यहाँ पे शेषफल आएगा 1, तो अब इजी हो जाएगा ऐड करना, देखो 1 और 2 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 5 कितने होते हैं 14, 14 को 7 से डिवाइड कर दो, जब आप 14 को 7 से भाग करेंगे तो आपके पास माय डियर रिमाइंडर कितना आएगा 0, बस यहाँ पे आपने क्या उठाना है फिर रिमाइंडर उठाना अलग में जाके, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर जब 4 से भाग कर रहे हैं तो क्वेश्चन उठा रहे हैं, भागफल उठा रहे हैं, बट जब ये सारा रिजल्ट कैलकुलेट होकर 7 से भाग कराएंगे तो आपने यहाँ पे शेषफल को उठा रहे हैं, तो देखो यहाँ पे शेषफल कितना है 0, मतलब शेषफल यहाँ पे 0 है, 0 कोड क्या है सैटरडे, इट मीन्स कि 1 जनवरी 2022 को क्या है आपका सैटरडे है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। आखिर क्वेश्चन में एक लीप ईयर का क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता हूँ ताकि उसमें थोड़ी सी आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन आता है आपके पास कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, तो 1 जनवरी 2020 की बात हो रही है तो देखो 1 जनवरी की बात हो रही है तो डेट आएगी पहले 1 प्लस जनवरी मंथ है आपका, बट चेक करो कि ये कौन सा है आपके पास लीप ईयर चल रहा है, देखो 2020 आपका लीप ईयर था, तो जब लीप ईयर होगा तो जनवरी का कोड आपने अब क्या लेना है 0, ये मैंने 0 लिया, प्लस जब भी लीप ईयर आया तो जनवरी का कोड आप क्या लिखेंगे 0, और फरवरी का कोड कितना आएगा आपके पास 3, तो यहाँ पे जनवरी मंथ की बात हो रही है तो ये ले लीजिए। अब देखो उसके बाद पूछ रहा है ये सेंचुरी कोड, मंथ कोड आपने क्या ले लिया 0, सेंचुरी कोड उठाएंगे तो सेंचुरी चल रही है 2000 को जब आप 400 से भाग करवाएंगे तो रिमाइंडर आएगा 0 आएगा तो क्या उठाएंगे आप 6 उठाएंगे, ये 6 आ गया, प्लस उसके बाद आपने उठाना है लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर, तो लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर कितना है 20, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि आखिर के 2 डिजिट को आपने 4 से भाग करना और भाग पर उठाना है, तो देखो इसको 4 से भाग करेंगे तो 5 के 20 पूरा हो गया, तो कितना है भाग पर आया आपके पास 5 आ गया, डिवाइडेड बाय क्या करना अपने 7, उसके बाद आपने सबको प्लस कर देना, देखो सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 20 और 6 26, 26 1 27, 27 और 5 कितने होते हैं 32, 32 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 32 को जैसे आप 7 से भाग करेंगे तो आपके देखो 7 चौके 28 होते हैं, 28 होते हैं, बचा 4। अब आपने जैसे ही इस पूरे टोटल को 7 से भाग किया तो आपने अब आना है किसमें, रिमाइंडर में आना है, और रिमाइंडर जो 4 बचा हुआ है ना, अब चेक करो कि 4 कोड कहाँ है आपका, देखो ये है 4 कोड आपका, तो 4 कोड अगर यहाँ आ रहा है इट मीन्स कि इस दिन क्या है आपका वेडनेसडे, मतलब 1 जनवरी 2020 को क्या है वेडनेसडे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि लीप ईयर में जो वर्ष का पहला दिन होता है, लीप ईयर में जो वर्ष का पहला दिन होता है कि मान लो 1 जनवरी को अगर बुधवार है तो फिर 31 दिसंबर को क्या होगा आपका एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। अगर ये नॉर्मल ईयर होता, मान लो यहाँ पे 2021 होता, तो 1 जनवरी को अगर 2000 है, सॉरी 1 जनवरी 2000 मान लीजिए 21 कहता है, उस दिन अगर बुधवार आता है तो 31 दिसंबर 2021 को भी क्या होगा फिर आपका बुधवार ही होगा, सेम डे। मतलब अगर नॉर्मल ईयर होता है तो साल का पहला दिन और आखिरी दिन समान होते हैं, अगर नॉर्मल ईयर नहीं है तो साल का जो पहला दिन है उसमें एक दिन आपने क्या करना है ऐड कर देना है। आई होप माय डियर आपको ये चीज़ सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ये आखिर था डे एंड डेट का आपके पास, ये मैंने करवा दिया हुआ है। इन हर चीज़ को आप देखें, अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करें, एक एक चीज़ को मैंने समझाने की कोशिश की है, राइट। तो इसको आप 2-3 बार वीडियोज़ को देखें तब जाके माय डियर आपका ये क्लियर हो पाएगा। और दूसरी बात माय डियर, अगर आपका यहाँ से बेसिक इंप्रूव हुआ है, जिस बच्चे का ये क्लियर हो गया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप सबका जो कैलेंडर वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है। सो मैं मिलता हूँ माय डियर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।